नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव स्टडी पर। रेलवे, ALP टेक्नीशियन और NTPC के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट साइंस होता है। तो साइंस का हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और आज फिजिक्स का क्लास 3 वीडियो देखेंगे। जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर इतना होता है तो 5.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा, तो इसमें गुना कर देंगे इससे। ठीक है, तो 5.6 में गुना करना कितना, 3.6। बाकी जो 10 के पावर 6 लास्ट में 10 के पावर 6 गुना में लिख देंगे। ठीक है, तो गुना करना मेन 5.6 गुना 3.6। तो देखिए गुना करेंगे जब, तो 6 गुना 6, 6 चौक 36, तो लास्ट में क्या 6 आना चाहिए। ठीक है, इकाई अंक में 6 आना चाहिए। तो किस ऑप्शन में इकाई अंक में 6, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका 100% कन्फर्म करेक्ट आंसर है इसका। ठीक, दूसरा है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। तो 1 न्यूटन क्या होता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो बल बराबर सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी। ठीक है, द्रव्यमान का हो गया केजी और त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना, प्रति सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 1 न्यूटन बराबर। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट है 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, तो वही होगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 4.6 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। अब इसमें गुना कर देंगे 4.6 में, तो जब गुना करेंगे तो 6 छक क्या होता है 36। ठीक है, तो लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन में क्या है कि इकाई अंक में 6 आना चाहिए। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6, तो उसको 2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 7.2, है ना, 36 दूनी 72 वाला होगा। और ये 10 के पावर 6 जूल होता है ना। देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो जब गुना करेंगे 2 से तो 36 दूनी क्या हो जाएगा 72, यानी कि 7.2 और लास्ट में 10 के पावर 6 वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें 10 के पावर 6 नहीं है, तो ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा आंसर। 10 के पावर 6 यहाँ है और यहाँ है, लेकिन क्या होगा 36 दूनी 3.6 है, तो दशमलव वाला होगा, यानी 72 जो होगा ये 7.2 वाला होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, 4.2 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा। तो फिर 3.6 से गुना करेंगे इसको, तो 3.6 से गुना करेंगे, तो देखिए 3.6 से गुना करेंगे यानी कि 42 गुना 36, ऐसे मोटा मोटी गुना करना है। आप ऑप्शन से आंसर इसका छांट के निकाल लेंगे, पूरा का गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे 2 गुना 6 करेंगे, 6 दूनी 12, तो 12 यानी कि लास्ट में क्या आएगा, इकाई अंक में 2। तो आप ऑप्शन में देखिए 2 कहाँ है, यहाँ पर है 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो दूरी को, है ना, दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो याद रखना है दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर ये भी याद रखना है आपको 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर, या तो 10 के पावर 12 मीटर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो है पारसेक, है ना, ये भी याद रखना है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है। तो देखिए 1 नैनोमीटर बराबर आप पढ़े होंगे कितना, 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं 10 के पावर -9 मीटर है क्या, तो इसमें क्या बटन में दिया है, तो बटन में दिया हुआ है। तो देखिए 10 के पावर -9 यहाँ है, लेकिन बटन में है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ताकि ये 10 के पावर जो 9 है तो सीधा जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -9 हो जाएगा ये। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 1 कूलाम प्रति सेकेंड जो होता है ये कितना होता है, कौन सा इसका आंसर होगा, तो 1 एम्पियर होगा। ठीक है, 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड बराबर एम्पियर होता है। ठीक है, और एम्पियर क्या है, ये विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर है। यहाँ पर क्या दिया है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर धारा प्राप्त होगी।
और एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, आवेश बटे समय। तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का कूलाम और समय का सेकेंड और विद्युत धारा का एम्पियर। तो उसी तरह हो गया 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर क्या है, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड बराबर क्या हो गया, 1 एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो पिकोमीटर होता है 10 के पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। नेक्स्ट है, 1 जूल बराबर क्या होगा, तो 1 जूल किसका है, तो कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। तो 1 जूल बराबर यहाँ होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, देखिए यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होगा। नेक्स्ट है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 3.6 गुना 10 के पावर 8 जूल होता है। ये कैसे होता है, देखिए 1 यूनिट बराबर कितना होता है, जैसे 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, मालूम है आपको कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक, तो इससे 1 यूनिट कहा जाता है। तो 1 यूनिट बराबर हो गया 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। देखिए 1 यूनिट बराबर या तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये याद रखना हमेशा, इससे कई प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा, है ना। 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अब क्या बोला कि 5 दिनों में 100 यूनिट ने खपत हुआ, तो 100 से इसमें गुना कर देंगे। तो जब 100 से गुना करेंगे तो 3.6 तो रहेगा, लेकिन 100 में क्या 2 शून्य है, तब पावर 2 बढ़ जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 8 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है 113, यहाँ पर मापक यंत्र के बारे में अब सारा क्वेश्चन आएगा ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक, जैसे निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किसमें, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बैरोमीटर कहलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको रट के रखना है। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, खास करके साइंस के प्रश्न ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। ठीक, तो बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। और बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, तो टोरिसेली ने किया। ये याद रखना है, बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पर है ऑप्शन में दिया ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या होता है, वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने वाला यंत्र है, ये ओडोमीटर होता है। थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थर्मोमीटर से शरीर का तापमान मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला आता है हाइड्रोमीटर। ठीक है, ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो तो थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिए, और दोनों एक जैसा है। ठीक है, एक आता है हाइड्रोमीटर, ठीक है, यहाँ रहेगा डी वाला है ना ड्रो, हाइड्रो, यहाँ रहता है गो हाइग्रो है ना। तो हाइग्रो, देखिए हाइग्रोमीटर में क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने में, और हाइड्रो में आएगा यानी कि डी है ना। तो ये हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है ना, जो वायुमंडलीय जो होता है उसका घनत्व मापा जाता है। तो घनत्व यानी कि घनत्व का इंग्लिश क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी यानी कि डी यानी डो वाला आएगा हाइड्रो। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके रखना है, डो वाला जैसे आएगा तो यानी कि डेंसिटी घनत्व मापा जाता है। ठीक है, घनत्व मापने वाला जैसे पूछेगा तो घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, तो डो वाला आंसर टिक करना है ना, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, और आर्द्रता हो जाएगा हाइग्रोमीटर। अब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रो पूछा है तो क्या आर्द्रता में चले जाना है, हाइग्रो पूछा तो आर्द्रता, हाइड्रो पूछता ड्रो तो डेंसिटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, वस्तु का ताप मापा जाता है थर्मामीटर से, द्रवों का घनत्व, जैसे यहाँ देखिए घनत्व आया, घनत्व यानी डेंसिटी यानी डो वाला है हाइड्रोमीटर। ठीक, और उसमें विकिरण मापा जाता है बोलोमीटर से। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है,
ऊष्मीय विकिरण। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी में पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पायरोमीटर से भी प्रश्न पूछा जाता है। पायरोमीटर से क्या होता है? बहुत अधिक ताप मापने के लिए ना पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव यानी कि बैरोमीटर, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो टोरिसेली ने किया है ना, टोरिसेली, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं टोरिसेली है ना। जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? टोरिसेली ने किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और लेक्टोमीटर से मापा जाता है क्या? दूध की शुद्धता और दूध का घनत्व, यानी कुछ भी पूछे जैसे कि दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर से। और दूध का शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लेक्टोमीटर से ही होता है, ठीक है। खट्टे दूध और दही में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जिससे जो कि मांसपेशियों में थकान हो जाता है, जिस धावक का मांसपेशियों में थकान किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण होता है। थर्मामीटर से क्या है? ताप मापा जाता है ना, तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? बैरोमीटर में। नेक्स्ट है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सूर्य में सबसे ज़्यादा अगर पूछे कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। ब्रह्मांड में भी सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापा जाता है किसमें? वोल्ट मीटर से, ठीक है। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और विद्युत धारा की दिशा मापा जाता है किससे? गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो है ये विभवांतर जो है ये क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है किसको? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ना। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर से क्या है? वायु का गति है ना मापा जाता है एनीमोमीटर से, है ना। हवा की गति जो है वायु की गति एनीमोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। और लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता और दूध का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, एनीमोमीटर से क्या है? इससे हवा का वेग मापा जाता है। एनीमोमीटर से लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या तो दूध का घनत्व मापा जाता है। अब बैरोमीटर से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे स्पीडोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है क्या? स्पीडोमीटर। और एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है, यानी कि वायु की गति मापा जाता है, ठीक है। और क्रोनोमीटर से जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, विभव मापी है ना पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है? ये मापन उपकरण है। विभव मापी एक मापन उपकरण है। विभव मापी एक मापन उपयंत्र है। यह न केवल विभवांतर मापने के लिए उपयोगी है बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अपशोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है?
तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र कौन सा है? एमीटर है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वो एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, अमीटर जो है ये क्या है? अमीटर या तो एमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली अमीटर या तो माइक्रो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एमीटर है। तो एमीटर क्या है? तो एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, ये सही है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। और कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है। यानी कि ये सभी सही है, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, याद रखना है, एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है और एक आदर्श ए मीटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है ना। ए मीटर का शून्य, अब वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ठीक, नेक्स्ट है किसको मापने के लिए अस्टेलाग्मोमीटर है ना, अस्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो अस्टेलाग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसको? पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होता है? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो गाड़ियों में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो एक एरिया मीटर कौन सा है? तो पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब क्या है? एक क्या है? एक क्षेत्र मीटर है। ठीक है, वो कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो पिटोट ट्यूब। पिटोट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेकोमीटर डैश का मापन करता है। तो टेकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल, यानी कि जो प्रति चक्र है ना वो मापा जाता है। प्रति मिनट घूमने का जो चक्र होता है, कितने गति घुमा 1 मिनट में, वो मापा जाता है टेकोमीटर से, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जैसे टेकोमीटर के द्वारा मशीन या तो मीटर के गति पालक यानी घूमने वाले चक्र की घूर्णात्मक चाल ज्ञात करते हैं। इसे मीटर के प्रयोग से गतिपालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहीं पूछा है कि टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो टेकोमीटर का प्रयोग चक्कर प्रति मिनट मापता है। ठीक है, चक्कर प्रति मिनट मापता है। नेक्स्ट है मल्टीमीटर में होता है। तो मल्टीमीटर में क्या क्या होता है? तो देखिए इसमें वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है मल्टीमीटर में। ठीक है, मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिससे कई भौतिक राशियों को मापन करता है, जैसे कि धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, निरंतरता। ठीक है, और आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? पहला क्या है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये सही है ना। रिएक्टर पैमाने का जो विकास किया था वो रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था और यह एक लघु गुणकीय पैमाना है, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, ये भी सही है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, ये गलत है, क्योंकि 8 से 9 की तीव्रता अगर भूकंप आती है तो तबाही मच जाएगी। ठीक है, जैसे कि 3-4 तक भूकंप क्या है, ये नॉर्मल होता है, हल्का होता है, लेकिन 6 से ऊपर जाएगा तो वो काफ़ी नुकसानदायक होता है, काफ़ी भयानक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया क्या, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप, ये गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ का घनत्व जैसे आया यानी कि डेंसिटी यानी डो वाला हाइड्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रोमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी होगा।
यही आर्द्रता पूछता तो वो होता हाइग्रो, है ना, ग्रो वाला होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। और घनत्व वाला पूछा तो हाइड्रोमीटर होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, 133 का बी हो गया ना, हाइड्रोमीटर, ठीक। और हाइग्रोमीटर क्या हो जाएगा, आर्द्रता मापी है हाइग्रोमीटर ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये क्या है, फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। फेदोमीटर से क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं। नेक्स्ट है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर की बात करते हैं, जैसे पानी का अंदर की बात करेंगे, उसको पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको ऐसे रिलेट कर लेना है, जैसे क्वेश्चन आएगा समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का प्रयोग करते, ठीक है। तो समुद्र के अंदर सोनार, समुद्र सोनार, ठीक है, समुद्र सोनार, समुद्र के अंदर सोनार का, क्योंकि इसी तरह एक है रडार, ठीक है। तो रडार का प्रयोग किसको करते हैं, तो ऊपर यानी कि जो वायुयान की गति दिशा पता करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सोनार और रडार में कन्फ्यूजन ना हो, तो इसे ध्यान रखना है। सोनार समुद्र के, तो तुरंत थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो समुद्र के नीचे जो है ना वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सभी के बारे में दिया हुआ, ठीक है। सोनार काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सोनार क्या है, देखिए सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या आता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और यह अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकरा कर परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। लेजर की बात करते हैं, तो लेजर का खोज किसने किया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो लेजर का खोज किया था टी.एस. मेमन ने किया था, टी.एस. मेमन ने लेजर का खोज किया था 1960 में। और इसका फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक बार फिर समझिए, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, धातुओं को जोड़ने वो काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में लेजर का प्रयोग किया जाता है। रडार की बात करते हैं, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और देखिए सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन था ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और रडार का क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। और इसमें रडार में क्या होता है, वायुयान की दिशा वो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और एक है स्क्यूबा, स्क्यूबा का क्या है, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। तो पानी के अंदर गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो स्क्यूबा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ कॉन्टेंड अंडर वाटर, सेल्फ कॉन्टेंड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपैरेटस, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और वस्तुओं के, जो पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। दूध के घनत्व का निर्धारण करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो दूध का घनत्व पूछे या दूध का शुद्धता पूछे तो लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो यानी कि घनत्व, हाइड्रो डेंसिटी, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, और थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दूरी की बात करते हैं तो मापा जाएगा, इसमें दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर में, ठीक है। वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं किसमें, ओडोमीटर में। और टेकोमीटर से क्या मापते हैं, वायुयान की गति, टेकोमीटर है वायुयान की गति। और एक क्या था, वायु की गति, अगर वायु की गति पूछे तो एनोमीटर, ठीक है। अब वाहनों की गति है स्पीडोमीटर, ठीक है। देखिए वाहन की गति स्पीडोमीटर, लेकिन वायुयान की गति टेकोमीटर, वायुयान की गति टेकोमीटर, ऐसा होता है टेक ऑफ करके, ठीक है। तो वायुयान, तो ऐसे रिलेट कर लेना, वायुयान की गति टेकोमीटर,
अब वाहनों द्वारा चली गई दूरी वो ओडोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो दूरी मापता है, ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। नेक्स्ट है वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, तो वह है ओडोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग किसका, विभवांतर मापने के लिए किया जाता है ना। वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। अच्छा वोल्ट मीटर क्या है, देखिए किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। अब वोल्ट मीटर का आविष्कार 1819 में हेंस ओरेस्टेड द्वारा किया गया। वोल्ट मीटर का आविष्कार हेंस ओरेस्टेड ने किया था। नेक्स्ट है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बाकी ये सब मालूम है आपको, है ना। ए मीटर से विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है ए मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो दिशा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। रियोस्टेट से प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रियोस्टेट का। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसमें, तो धारा की दिशा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और वाहन की गति जानने में मदद करता है कौन, तो वाहन की गति यानी कि स्पीडोमीटर होगा इसका आंसर, है ना। 143 का क्या है ना, 143 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, स्पीडोमीटर है। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्ट मीटर यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है वोल्ट मीटर, और इलेक्ट्रोमीटर दूध के आपेक्षिक घनत्व या तो गाढ़ापन मापता है। नेक्स्ट है डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है, तो सोनार जो है ये इकोलोकेशन का एक प्रकार है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और सोनार क्या है, ये पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वायुयान की दिशा और वस्तुओं को पता लगाने के लिए, यानी कि ऊपर जो है आसमान में वस्तुओं का पता लगाने के लिए उसमें रडार का प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। तो अमीटर से क्या, विद्युत धारा मापते हैं। ओम मीटर से क्या मापेंगे, प्रतिरोध। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रा होता है ओम, और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। नेक्स्ट है हवा की गति को मापने के लिए, तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर, ठीक है। और ओडोमीटर से दूरी, है ना, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है। हाइग्रो से हाइग्रो आर्द्रता, और हाइड्रो रहेगा तो डेंसिटी घनत्व, और एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट है कि डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो हवा का वेग जैसे आएगा तो एनीमोमीटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बाकी आपको मालूम है इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता पूछे या तो दूध का घनत्व, और थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति मापा जाता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग, एनीमोमीटर यानी हवा की गति, वायु की गति मापा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, तो झूठ का पता लगाने वाला मशीन कौन सा है, तो वो होता है पॉलीग्राफ होता है, ठीक है। लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है इसे, पॉलीग्राफ होता है, ठीक है। और पॉलीग्राफ जो है मशीन है, इसका आविष्कार खोज किसने किया था, तो जॉन ऑगस्टस लॉर्सन ने किया था 1921 में, ठीक है। याद रखना है पॉलीग्राफ का खोज किसने किया था, जॉन ऑगस्टस लॉर्सन 1921 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, लाई डिटेक्टर उपकरण यानी कि झूठ बोलने वाले, झूठ का पता लगाने वाली मशीन, तो वो कौन सा है, पॉलीग्राफ, है ना। पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उच्च तापमान मापने के लिए
पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और अभी क्या है कि हम अभी आपका दिवाली और छठ पर्व के शुभ अवसर पर छुट्टी पे गांव जा रहे हैं, तो कुछ दिन वीडियो में डिस्टर्ब हो सकता है और हम कोशिश करेंगे कि गांव से भी कुछ वीडियो अपलोड करते रहें। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें। और एक चीज़ है कि जैसे फिर वापस लौटेंगे तो आपका वीडियो पूरी तरह से कंटिन्यू, और कोशिश रहेगा कि हर रोज़ जब छुट्टी से आ जाएँ तो 2 वीडियो डेली अपलोड करेंगे। ठीक है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि गांव से भी कुछ वीडियो अपलोड करते रहें। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।